एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। 5 अक्टूबर को हरियाणा में होगा मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान की तारीख बदली गई है। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी हरियाणा में वोटिंग। कहा गया कि 1 अक्टूबर को ही होगी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 5 अक्टूबर को होंगे हरियाणा में मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग की तारीख बदली गई है हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा। ये बड़ी खबर। एक ही चरण में होगा पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश भर में एक ही दिन वोटिंग होनी है। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को। यह मांग की गई कि चुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए। उसके बाद इस तरह की जानकारी सामने आई कि चुनाव के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब ताजा ये जानकारी सामने आ रही है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग की तारीख बदल दी गई है हरियाणा में। 1 अक्टूबर को होनी थी वोटिंग, लेकिन अब 1 तारीख को नहीं, 5 तारीख को वोटिंग होगी। कुछ ऐसी ही मांग की जा रही थी, क्योंकि कई दिन की छुट्टियों का हवाला दिया गया कि लंबा वीकेंड हो जाएगा, लंबी छुट्टियां चल सकती हैं। अगर किसी ने एक दिन की भी छुट्टी ले ली तो फिर लोग बाहर चले जाएंगे, उससे वोटिंग प्रभावित होगी, वोटिंग प्रतिशत पर फर्क पड़ेगा, वोटिंग ज्यादा हो, ये चाहते हैं। इसलिए इस तरह की मांग की गई बीजेपी की तरफ से। हालांकि मुख्य विरोधी दल कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया बीजेपी की चिट्ठी को लेकर के, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर विचार किया। विचार विमर्श करने के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। हरियाणा में वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, 4 तारीख को रिजल्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले 5 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, किस तरह से देखा जाए जो मांग की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से, उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अब वोटिंग की डेट में बदलाव, 5 तारीख को वोटिंग होगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज सबसे पहले हरियाणा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त दे रहा है। हरियाणा के दर्शकों के लिए, हरियाणा की वोटर्स के लिए, हरियाणा की जनता के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी। तो चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया कि पहले 1 तारीख को वोटिंग होने वाली थी, अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा। जी हाँ, 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। 8 तारीख को वोट काउंटिंग और परिणाम हरियाणा में आएगा। तो जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे थे, जिस चिट्ठी का आपने जिक्र किया, बिश्नोई समाज के त्योहार की बात करते हुए चिट्ठी लिखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इनेलो की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी, बिश्नोई समाज की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी। हालांकि चुनाव आयोग की बैठक भी हुई। बैठक के बाद चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं होगा ये बताया गया था, लेकिन आज इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। इसी बात को लेकर, बिश्नोई समाज के त्योहार को लेकर और लॉन्ग वीकेंड के चलते अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया है, ताकि वोटिंग परसेंट प्रभावित ना हो, वोट फीसद हरियाणा में प्रभावित ना हो। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हितेंद्र। बिल्कुल ज्योति, लेकिन ये जो बदलाव किया गया है, क्योंकि अभी तक सभी दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही थी 1 तारीख के हिसाब से, लेकिन अब 5 तारीख को वोटिंग प्रदेश में होगी। इसका क्या कुछ अब असर देखने को मिल सकता है? किस तरह की परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, तमाम दल 1 तारीख को लेकर तैयारियों में जुटे थे। मतगणना से पहले की हम बात करें, वोट काउंटिंग की दरअसल हम बात करें तो 8 तारीख को होने वाली, बार बार हम बता रहे हैं 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही। तो तमाम दल टिकटों को लेकर मंथन इससे पहले कर रहे थे और अब भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। जब हम ये खबर दे रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी टिकटों को लेकर बात कर रही है, साथ ही बीजेपी भी अपनी टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। तो थोड़ा और समय, हालांकि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब ये चिट्ठी लिखी गई थी बीजेपी की ओर से, तब कांग्रेस ने कहा कि छुट्टी का हवाला देकर, छुट्टी का हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि छुट्टी होने वाली है। बीजेपी डर गई है चुनाव से, इसलिए पोस्टपोन करवाने की बातें हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान ये जरूर आए कि प्रीपोन भी हो सकता है। हम केवल पोस्टपोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में चुनाव पोस्टपोन हो गए हैं। अब 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी और इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 5 अक्टूबर को, ताकि हरियाणा का वोट फीसद प्रभावित ना हो। बिश्नोई समाज का जो
जो त्योहार है उसके चलते वोट परसेंटेज पर किसी भी तरह का फर्क ना पड़े, इस बात को कहीं ना कहीं अब कंसीडर किया गया कि चुनाव आयोग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। नया शेड्यूल हरियाणा के लिए जारी कर दिया गया है, नई तारीखों का ऐलान हो गया है। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, क्या इस मामले में ये भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या पूरा का पूरा शेड्यूल बदला गया है या सिर्फ ये 2 दिन वोटिंग और नतीजे का दिन में बदलाव हुआ है? देखिए, इससे पहले कि हम बात करें, नॉमिनेशन फाइल किए जाने की 5 तारीख ही रहेगी और नॉमिनेशन फाइल किए जाने की जो लास्ट है तारीख, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 से 12 तारीख तक लेकर उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। स्क्रूटनी की तारीख भी 13 तारीख ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 13 सितंबर तक उम्मीदवार के जो नामांकन पत्र होंगे उनमें छटनी या स्क्रूटनी होगी अगर उसमें किसी भी तरह की खामी पाई जाती है। 16 तारीख विड्रॉ करने की अंतिम तारीख रहेगी। अगर उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं तो 16 तारीख रहेगी। बदलाव जो किया गया है वो डेट ऑफ पोल में किया गया है, पोलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले गुरुवार को जहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली थी, उसमें बदलाव ये किया गया है 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। हरियाणा के दर्शक, हरियाणा की जनता, हरियाणा के वोटर से समझ लें कि आप जब 1 अक्टूबर को वोटिंग को लेकर अपना मन बनाए बैठे थे कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग होने जा रही, तो उसमें बदलाव हो गया कि पोस्टपोन कर दिया गया है। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। डेट ऑफ काउंटिंग भी हम बार बार बता रहे हैं, मंगलवार को 8 अक्टूबर को हरियाणा में वोट काउंटिंग होगी। ये जम्मू कश्मीर में भी होगी और हरियाणा में भी। तो अब जम्मू कश्मीर की वोट काउंटिंग के साथ, परिणाम के साथ साथ हरियाणा में भी वोट काउंटिंग और परिणाम रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर कहा जाएगा चुनाव के लिहाज से। 1 तारीख को लेकर अब तक दल भी तैयारी कर रहे थे, हरियाणा के लोग भी 1 अक्टूबर को लेकर अपना मन बनाए बैठे थे कि हम वोट करने जा रहे हैं, बदलाव करेंगे या फिर इसी पार्टी को सत्ता में लाएंगे, लेकिन वोटिंग को लेकर तैयारियां जरूर थी। अब इसमें बदलाव हो गया कि जिस बात को लेकर पत्र लिखा गया था उसे निर्वाचन आयोग ने हालांकि शुरुआत में कंसीडर नहीं किया। बैठक जरूर हुई, बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी की गई और बैठक के बाद दरअसल प्रेस रिलीज जारी किया गया और कोई बदलाव नहीं होगा ये बता दिया गया था। लेकिन आज अचानक ये खबर सामने आती है, चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये सामने आती है। तो चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग होने जा रही है। तो पोलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। जाहिर है वोट काउंटिंग में और परिणाम में भी बदलाव हुआ है। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्य के चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं। हितेंद्र, बिल्कुल, और ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सिर्फ वोटिंग से जुड़ी हुई जानकारी नहीं बल्कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र के पर्व में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेना चाहते हैं और बाहर घूमने भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी भी, तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी मौका मिल गया है 3-4 दिन का और ज्यादा चुनाव प्रचार करने के लिए। ज्योति, हाँ, ये भी है क्योंकि भले ही तमाम दल ये कहते हैं कि जब भी वोटिंग हो जाए हम वोटिंग के लिए भी तैयार हैं, हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन 1 तारीख तक जो कि वोटिंग 1 तारीख को होनी थी, अब 5 को होगी, तो जाहिर है 2 से 3 दिन ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी मिलने जा रहे हैं, दलों को भी मिलने जा रहे हैं। अभी जो टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, हालांकि पहले ही प्रक्रिया बहुत धीमी है, हम कह सकते हैं मैराथन मंथन किया जा रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पर, क्राइटेरिया पर। तमाम दल भी, हम खासतौर पर जब राष्ट्रीय दलों की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस मंथन कर रहे हैं दिल्ली में, तो उसमें हो सकता है, अब जब हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कल बीजेपी की पहली लिस्ट आए, अब देखना ये है जब 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को पोलिंग होने जा रही है तो कल ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है, जो कि सूत्र जानकारी दे रहे थे। इसमें भी कोई डिले हो सकता है और भी ज्यादा मंथन करने का, क्योंकि समय तमाम दलों के सामने इस वक्त होगा। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मंथन लगातार उम्मीदवारों पर किया जा रहा है, एक पहलू पर मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों को लेकर के, लेकिन आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, चुनाव प्रचार किस तरह से रहेगा, क्या कुछ आक्रामक रवैया तमाम दलों का रहेगा, उसमें और अब कहीं ना कहीं टाइम मिल गया है। चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाएंगे तमाम दल और अपनी मजबूत जो भी उनकी अपनी जो नीतियां होंगी उनको मजबूती के साथ जनता तक पहुंचा पाएंगे, इसके लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं समय मिल गया है। हाँ, देखिए, समय तो ज्यादा होगा ही। ये पार्टियों के सामने भी है, पार्टी हाईकमान के सामने भी है कि आप अपने उम्मीदवारों को लेकर मीटिंग के लिए, मंथन के लिए थोड़ा और समय ले सकते हैं। ये गुंजाइश है, संभावना है, क्योंकि पोस्टपोन हो गए हैं इलेक्शन, पोलिंग पोस्टपोन हो गई है। लेकिन जितना उम्मीदवार पहले आएंगे, जाहिर है उनके सामने कैंपेनिंग के लिए समय ज्यादा होगा। और इस वक्त परिस्थितियां ये हैं, जो खास तौर पर हम बात करें हरियाणा में, जो पॉलिटिकल समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, दोनों ही नेशनल पार्टीज जो कि लोकसभा में भी सीधे तौर पर मुकाबले में थी, दोनों ही आमने सामने खड़ी थी 5-5 सीटों के साथ, लगभग बराबर ही वोट परसेंटेज भी हम कहेंगे। तो दोनों ही दल, बीजेपी जहां बात कर रही है हैट्रिक की, कांग्रेस बात कर रही है जीत की, 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने का प्रयास हो रहा है, 70 पार 60 पार की तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। तो मंथन इस वक्त टिकटों को लेकर चल रहा है, मैराथन मीटिंग्स हो रही है दिल्ली में। बीजेपी की हम बात करें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, बीजेपी के बड़े नेता छोटी टोली के साथ बैठक कर चुके हैं, उसके बाद भी बेहद अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। तो मानकर चलें कि फाइनल मंथन हो चुका
चुका है, फाइनल हो चुकी है बीजेपी की पहली लिस्ट, जिसमें चर्चाएं हैं कि लगभग 55 नामों पर सहमति बन चुकी है, कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस की हम बात करें, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार 4 दिन से चल रही है। उससे पहले भी नेताओं की मुलाकातों का दौर दिल्ली में जारी रहा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने में हालांकि अभी समय है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर 1 तारीख के लिहाज से अभी तक तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर को दरअसल वोटिंग नहीं होने जा रही है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। थोड़ा समय और ज्यादा है। तो पहले ही जो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर मंथन हो रहा था, उसमें क्या कोई बदलाव थोड़ा बहुत किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है। पहले लोगों की निगाहें इस बात पर थी हितेंद्र की क्या तारीख बदली जाएगी या फिर नहीं। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्र लिखा गया था निर्वाचन आयोग को, तब जबकि इनेलो की ओर से भी लिखा गया था, बिश्नोई समाज की ओर से भी लिखा गया था, लेकिन उस वक्त बैठक हुई, निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों में तब्दीली से इनकार कर दिया गया था। जाहिर है बैठक में इस बात को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन अब उसी बात को लेकर, उसी बिंदु को लेकर कि बिश्नोई समाज का त्योहार है, लॉन्ग वीकेंड का भी इसमें हवाला दिया गया था, वोट फीसद प्रभावित हो सकता है, पोलिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने इस बात को समझा है और ये बड़ी खबर सामने आई है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग नहीं हो रही, बल्कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 हलकों में, जो कि लगभग हर बार हमने देखा है सिंगल फेज में ही हरियाणा की सभी सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं। तो 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव परिणाम सामने आएगा। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो प्रेस नोट चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, इसकी कॉपी हम दिखा रहे हैं। इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है कि क्यों बदलाव किया गया है। इसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें चुनाव आयोग की तरफ से लिखे गए हैं, बताए गए हैं, जिनके हिसाब से, जिनके आधार पर ये तारीखों में बदलाव हरियाणा में किया गया। देखिए, निर्वाचन आयोग का ही पत्र हम दिखा रहे हैं लगातार, जो कि जिस बात का हवाला हम बार बार दे रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। तो जो पत्र लिखा गया था, चूंकि नेशनल पार्टीज की ओर से, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की ओर से जो पत्र लिखा गया था कि हरियाणा से काफी लोग राजस्थान में पार्टिसिपेट करने जाते हैं और ये बहुत लंबी समय से चला आ रहा है। 100 जमात से फेस्टिवल का इसमें जिक्र किया गया है। इसके सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग हरियाणा से राजस्थान जाते हैं। अब हरियाणा में वोटिंग का वक्त है और अगर ये राजस्थान में जाएंगे तो जाहिर है चुनाव या वोट डालने की जो प्रक्रिया है, वोटिंग जिसे हम कहेंगे, वोटिंग प्रभावित हो सकती है। तो इसमें निर्वाचन आयोग भी बता रहा है कि नेशनल पार्टी की ओर से भी, जिसमें हम बीजेपी की बात करें, नेशनल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तो कम से कम लिखा गया है बीजेपी की ओर से, और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इनेलो की ओर से भी लिखा गया है, बिश्नोई समाज की ओर से भी लिखा गया है, ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की ओर से लिखा गया है। और इसी बात को अब कंसिडर करते हुए, जिस बात का हवाला बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज की ओर से दिया गया था आज 100 अमावस्या फेस्टिवल का, उसी का जिक्र करते हुए इस लेटर में हरियाणा की तारीखों में, हरियाणा की पोलिंग की तारीखों में तब्दीली की जानकारी दी गई है। तो वोटिंग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकती है, वोटर्स की संख्या इससे कम हो सकती है और इसी के चलते ये बदलाव किया गया कि जो कि इस पत्र में जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम बात करें, जो पूरा शेड्यूल है ये इसमें दिखाया गया कि जिसकी पहले भी हमने चर्चा की। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पोल इवेंट्स किस तरह से रहने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन का, नामांकन के लिए नोटिफिकेशन की हम बात करें, बिल्कुल ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री